नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1932 एक बार फिर से सामने आ गया चर्चा में, और पूर्व में भी इस पर बात किए थे, लेकिन क्या आगे होने वाला ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। 1932 का जो बिल फिर से एक बार सदन ने पास करके गवर्नर के पास भेज दिया है, गवर्नर इस पर क्या निर्णय ले सकते हैं, इसको समझिए पहले, फिर आप जानिएगा कि 1932 का चाल आखिर है क्या। 1932 का अगर गवर्नर इस बिल को फिर से एक बार वापस चाहे तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। लेकिन इसे जो वर्तमान सरकार है वो जनता के बीच लेकर के जाएगी कि देखो, हम तो 1932 देना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार ही है जो देना नहीं चाहती है, यानी कि बीजेपी के तरफ से जो गवर्नर बनाए गए हैं वो देना नहीं चाहते हैं। तो पहला ये संदेशा होगा। दूसरा, इस बिल को अगर चाहे गवर्नर तो इसे राष्ट्रपति के पास में भेज सकते हैं। ये भी एक प्रावधान है कि गवर्नर किसी भी जो बिल उनको लगता है कि थोड़ा सा टफ है, उनको जजमेंट लेना, उस बिल को अगर वो चाहे तो भेज सकते हैं प्रेसिडेंट के पास में। अनुच्छेद 200 का प्रयोग करके उनको भेजेंगे। तो ये भी एक, हालांकि राष्ट्रपति इसे चाहे तो रिटर्न कर सकते हैं गवर्नर को, तब गवर्नर की बाध्यता होती है। लेकिन यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर दोनों स्थिति में राष्ट्रपति, चूँकि द्रौपदी मुर्मू जी हैं, संथाल समुदाय से हैं और झारखंड से भी बहुत गहरा नाता है, इसलिए देखना पड़ेगा कि उनका निर्णय क्या होगा। अगर गवर्नर इसको रिडायरेक्ट करते हैं तब पूरा का पूरा गेंद बीजेपी के पाले में चला जाएगा। लास्ट मोमेंट में हेमंत सोरेन जी यही चाहेंगे कि 1932 का जो विधेयक उन्होंने गवर्नर को लौटा दिया है फिर से एक बार, मतलब जो सदन ने पारित किया और उसमें भेज दिया है, अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन मार्क निकाला जाएगा तो यहाँ पर गवर्नर जब वापस करेंगे तो इसे सरकार प्रचार करेगी कि देखो, हम लोग देना चाहते थे, लेकिन बीजेपी मेंटेलिटी के लोग हैं वो आपको देना चाहते ही नहीं है। तो ये भी एक बड़ा समस्या हो जाएगा बीजेपी के लिए। चुनाव का मौसम है, हालांकि ज़्यादा जानकार ये मानते हैं कि 1932 का जीन जब बाहर आया है तो इसे इंतज़ार थोड़ा करना चाहिए था, और इंतज़ार के बाद ही, मतलब एक सेशन निकल जाने देना चाहिए था, एग्ज़ाम्स हो जाना चाहिए था, उसके बाद ही लाया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। वहीं दूसरी ओर सरकार के जो लोग खिलाफ में होंगे उनको लग रहा होगा कि ये चाल जो उन्होंने चला है ये स्टूडेंट को फ़ायदा नहीं देगा, यहाँ के लोगों को नहीं देगा, बल्कि ये उलझाएगा पूरे समीकरण को। तो ये दोनों स्थितियाँ इस समय में बन रही है, और यहाँ पर गवर्नर के लिए कोई बाइंडिंग नहीं होता है कि इतने दिनों के अंदर में हमें इसमें फैसला लेना है। तो गवर्नर जरूर चाहेंगे कि इसे थोड़ा लंबा तक अपने टेबल पर रखा जाए, और यहाँ पर मुख्यमंत्री बार बार अपने सभा में बोलेंगे कि देखो, हमने तो बिल पास कर दिया 1932, दूसरी बार भेज दिया, यहाँ के लोगों को हक मिलना चाहिए। तो फिर इस स्थिति में क्या होगा, हालांकि ये समझना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी को कि अभी हाल में वो कोल्हान चाईबासा मंझारी में थे और वहाँ पर 1932 का सर्वे ही नहीं हुआ है, तो 64 का सर्वे वहाँ पर जो डिमांड शुरू से रहा है, और वहाँ के जो जेएमएम विधायक हैं उनकी भी डिमांड है कि अगर 1932 लागू होगा तो उनको दिक्कत हो जाएगा। तो ये समीकरण इतना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है कि ये अभी नहीं लाना हमें लगता है ज़्यादा उचित था, और इसको अभी ठंडे बस्ते में रहने देना चाहिए था, बल्कि जब अगला सेशन आता सरकार का तब 1932 को लागू करते तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन अगर इसे गवर्नर फिर वापस कर देते हैं, राजनीति होगी, पारित कर देंगे तो नए पूरे समीकरण क्या होंगे एग्जाम्स के, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा। फिलहाल के लिए 1932 को रोक करके हमें लगता है कि राज्यपाल रखेंगे, या फिर उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को बताएंगे कि किस प्रकार से आना चाहिए था, क्या क्या दिक्कतें हैं, और तब जा कर के इस बिल पर निर्णय हो पाएगा। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। इसी प्रकार से जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।